इंटरप्रिटेशन। अब ये सबसे पहले सन एरीज में हमने हालांकि काफी बातें करी हैं सन एरीज के बारे में, मगर इसमें कुछ और आपको जोड़ने के लिए मिलेगा, इसमें काफी चीजें और आएंगी। क्या देगा? नेचुरली इमोशंस, ट्रुथफुलनेस, एंगर, फ्यूरी, ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा दी जा रही हैं इस सूर्य को? मार्स के थ्रू, मार्स के द्वारा। ये मार्स जो है वो सब कुछ ये सूर्य को दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य उसके घर में आया है, एग्जॉल्टेड है। तो यहाँ पर सोल, आत्मा, गेट्स फेम, कीर्ति, ये सब चीजें इसको यहाँ पर मिलती हैं। वेरी पावरफुल एंड कैपेबल फॉर बेस्ट ग्लोरियस सर्कमस्टांसेस, मतलब हर तरीके की वो पाने के लिए पूरी उसके पास कैपेबिलिटी है। मतलब एक चीज इसमें फादर के लिए फिर बताई गई है, और साथ में वो क्या बताया गया पिता के लिए? पवन जी तो नहीं आए हुए ना मेरे ख्याल से? नहीं जी। सन मार्स मीन्स प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशनल सर्कमस्टांसेस। ये सब प्रमोशनल सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं। सर्जरी, ये सब पिता को, फादर के लिए, मतलब जो मार्स के गुण हैं नेटिव के जन्म के बाद में सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये सब पिता को मिलता है नेटिव के जन्म के द्वारा, क्योंकि उसको सन और मार्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, अब ये मिलता कब है? जब सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट होगा। तो ट्रांजिट यहाँ ओवर पर एरीज, एक चीज का ट्रांजिट ओवर प्रॉमिस बन एरीज, जाता है। व्हेन क्या चीज? सैटर्न और जुपिटर ट्रांजिट ओवर एरीज ना सर? हाँ, ऑन एरीज। मतलब किसी की कुंडली में अगर सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन एक राशि में भी है, किसी नेटिव की कुंडली में है, तो 3 प्रमोशंस जो हैं वो प्रॉमिस्ड हैं उसके लाइफ टाइम। टॉरस में वाटरी साइन है। क्रिएशन ऑफ आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि शुक्र का घर है, वेल्थ एंड रिचेस, ये सब पिता के लिए भी देता है। तो यहाँ पर जो है जिस नेटिव के जन्म के बाद में इन सब चीजों के लिए पिता के लिए अच्छा है। किस किस चीज के लिए? हैप्पीनेस, वेल्थ, रिचेस, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में निपटा रहा हूँ क्योंकि सन को मैं फटाफट खत्म करके आगे चलें। जेमिनाई,
ये हमने बहुत बार बात करी है कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है सूर्य के लिए, ब्लेस्ड प्लेस फॉर सन। यहाँ क्या देगा, यहाँ पर ट्रेड एंड बिजनेस, फ्रेंडशिप, लैंडेड प्रॉपर्टी, मतलब इसमें जब भी सेकंड राउंड ऑफ जुपिटर यहां पर कमर्शियल एजुकेशन के लिए भी प्रेरित करता है। जब भी किसी नेटिव की सेकंड राउंड ऑफ जुपिटर लगेगा, सूर्य 3 नंबर राशि में है, तो ऐसे में कमर्शियल एजुकेशन की तरफ भी जाता है। तो केवल प्रोफेशनल डिग्री हो सकती है क्या, हैं? कमर्शियल एजुकेशन ना हो? कमर्शियल डिग्री हो सकती है ऐसे में, वो सिर्फ कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सेकंड राउंड ऑफ सैटर्न जो है वो कहां लेके जाएगा, टुवर्ड्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिजनेस एंड लैंडेड प्रॉपर्टी। ये क्योंकि मेरा ही है तो मुझे इस पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्म हूं। सेकेंड राउंड ऑफ सैटर्न, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिजनेस एंड लैंडेड प्रॉपर्टी। मुझे याद है मैंने इस वक्त में, जिस वक्त में यहाँ पर शनि का गोचर था, मतलब शायद 4 महीने के अंदर में 3 या 4 प्रॉपर्टी परचेज करी जिस वक्त यहाँ पर शनि का। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है उस वक्त में प्रॉपर्टीज परचेज करने के लिए, इंक्लिनेशन रहता है किसी भी नेटिव के लिए। कैंसर, ये क्षीर सागर भी कहा गया क्योंकि चंद्रमा का घर है। यहाँ सूर्य अच्छा है, गुड। इमेजिनरी एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज, ट्रांसफर और चेंज टू फादर, ये भी देता है। इवन टू नेटिव, यहां से क्योंकि जो एक्सचेंज होकर के वो जाएगा अच्छी जगह, तो ट्रांसफर विल बी एट गुड प्लेस। ट्रांसफर जो है अच्छी जगह पे होगा। बर्थ ऑफ चाइल्ड इज ऑल्सो पॉसिबल इमेजिनरी एक्सचेंज के टाइम पे। सन मून का कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये कहा जाता है क्योंकि इसको जुपिटर का घर भी माना जाता है, क्योंकि जुपिटर यहां आकर के एग्जॉल्टेड होता है। तो ऐसे में दिस इज अ हाउस ऑफ जुपिटर ऑल्सो। इसका जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया कि फादर इज इन द हाउस ऑफ नेटिव, ये इंटरप्रिटेशन किया इन्होंने सूर्य का चंद्रमा की राशि में होने का, क्योंकि ये जुपिटर का एग्जॉल्टेशन साइन है, इसको जुपिटर का घर भी माना गया। तो ऐसे में पिता जो है वो अपने पुत्र के घर पर है। Father in the house. फादर इज इन द हाउस ऑफ सन, नेटिव जो मर्जी कह लो। Okay.
लियो। ये सूर्य जो है कैपेबल है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कैपेबल फॉर गवर्नमेंट जॉब। रिलेशन विथ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये भी देता है। रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टेट, फादर ट्राइज टू शिफ्ट टू कैपिटल सिटी, उनकी कैपिटल है, ये जो सूर्य का अपना घर है, तो पिता जो है वो कैपिटल सिटी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है। किंगली एटमॉस्फेयर देता है। फादर बिहेव्स लाइक ए किंग, स्टैंडर्ड्स एंड स्टेटस एक्सीलेंट, ये भी देता है। कोई भी प्लैनेट्स प्लेस्ड इन लियो गेट्स डिग्निटी एंड ऑनर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। Depends upon friendly and nearby planets, मतलब वो फ्रेंडली है या जो उसके नियर बाय प्लैनेट्स कैसे हैं, तो वो उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। मतलब फिर भी ये कहता है गवर्नमेंट फेवर्स आर डेफिनेट। किसी को किसी भी पॉइंट में क्लैरिटी ना हो तो पूछ लीजिएगा। वर्गो, सन इन सेकंड हाउस ओन हाउस, exchange house, imaginary exchange house with Mercury. best friend Mercury. दोनों को फायदा होता है ऐसे में। मरकरी एंड सन बोथ आर बेनिफिटेड। यंगर ब्रदर, क्योंकि मरकरी यंगर ब्रदर भी है, अंकल गेट्स बेनिफिट्स, becomes powerful, with the help of father. But since sun is progressing
towards debilitation. Hence, father may not have much progress. पिता को ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देगा जब इमेजिनरी एक्सचेंज बनेगा। यहाँ पर क्योंकि जो सूर्य है वो ऑलरेडी डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में एक चीज कही गई है इसके अंदर में कि इंसान कोई ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से उसे लाइफ में पछताना पड़ता है। जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है इमेजिनरी एक्सचेंज से जुपिटर या शनि के द्वारा, तो कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जिसकी वजह से लाइफ में पछताना पड़ता है। मगर यहाँ पर क्या अच्छी चीज देगा पिता के लिए? एजुकेटेड, क्योंकि मरकरी की राशि है, बिजनेस, लैंडेड प्रॉपर्टी, ये सब दे देगा पिता के लिए। क्योंकि सूर्य जो है वो अपने डेबिलिटेशन से 11वें में अपने घर का मालिक है, इसलिए। और सर एक्सचेंज के बाद वो अपने घर में जाता है ना, हाँ, एक्सचेंज के बाद अपने घर चला जाता है, इसलिए वो उसको थोड़ा पावर मिल जाती है। पावर मिल जाती है। लिब्रा, वर्स्ट सिचुएशन, at the time of birth of native, father in worst position, slowly comes out of this position. दो तरीके से खराब हो जाता है सूर्य यहाँ पे। एक तो एनिमी कैंप में हो गया, वीनस की राशि में हो गया, और डेबिलिटेशन में हो गया। ऐसे में जो इमेजिनरी एक्सचेंज है वो इमेजिनरी एक्सचेंज जो है वो बहुत अरे नवीन बंद करो भाई। इमेजिनरी एक्सचेंज जो है वो काफी फेवरेबल है इस वक्त में। इमेजिनरी एक्सचेंज